अलकायदा का आका अल जवाहिरी ड्रोन हमले में ढेर। काबुल के घर में छिपा था अलकायदा का सरगना। 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था अल जवाहिरी। 3000 लोगों की मौत का बदला लिया गया। 21 साल बाद 3000 लोगों की मौत का बदला आखिर अमेरिका ने ले लिया और अमेरिका ने यह कहा कि आज इंसाफ मुकम्मल हुआ। वो कितना बड़ा दुश्मन है, कहां छिपा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका उसे खोज ही निकालेगा। जो बाइडेन ने, जो कि खुद भी अभी कोविड से संक्रमित हैं, इस बात का ऐलान करते हुए ये कहा कि हमने आखिरकार ये कर दिखाया, मेरे मार्गदर्शन में, मेरे गाइडेंस में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। RX-9 हेलफायर मिसाइल और रीपर ड्रोन, इन दोनों ने वो कमाल दिखाया जो फिर इन तस्वीरों की शक्ल में आपको दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। धुएं का ये गुबार, लेकिन हैरानी की बात ये कि बालकनी में सिर्फ टारगेट के अलावा बाकी लोग घर के बच भी गए। ये कैसे हुआ, ये हम अपने विशेषज्ञों से जानेंगे। क्या इतनी टारगेटेड किलिंग एक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए मुमकिन है? क्या ये है वो बालकनी जिसके जरिए निशाना साधा गया अल जवाहिरी पर, जो कि चहलकदमी कर रहा था अपनी बालकनी में, उसे मार गिराया गया। कितने दिनों से ये सब कुछ चल रहा था, कितनी मेहनत और कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग इस पूरे ऑपरेशन के पीछे छिपी हुई थी। अलकायदा के मारे जाने का मतलब क्या है? क्या आईएस, अब ये समझा जाए कि अभी कुछ दिनों पहले हमने ये देखा था कि अलकायदा इन सब कॉन्टिनेंट की तरफ से जो धमकियां मिल रही थी, क्या ये समझा जाए कि उन धमकियों, उस तरह के आतंक से अब सब कॉन्टिनेंट को छुट्टी मिलेगी? क्या अब दुनिया भर से अलकायदा का खतरा कम हो जाएगा, या अब विरासत कोई और संभाल लेगा और आतंक की ये कार्रवाइयां होती रहेंगी? ये हम समझेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण खबर और महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और अगली अहम खबर भी देखिए, अल जवाहिरी के खात्मे के ऑपरेशन की पहली तस्वीर। 1 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मीटिंग ली थी, नेशनल सिक्योरिटी की टीम के साथ बाइडेन ने बैठक की थी। बाइडेन की मीटिंग की पहली तस्वीर TV9 भारतवर्ष के पास। इस मीटिंग में हरी झंडी के बाद ही ऑपरेशन की शुरुआत हुई। इसमें जो बाइडेन आपको दिखाई दे रहे हैं और इसी मीटिंग में विलियम जे बर्न्स ने पूरी जानकारी दी थी। CIA ने पूरी जानकारी दी थी कि कहां पर अल जवाहिरी छिपा हुआ है, हमको कैसे ये बात मालूम है और क्यों ये खबर हमारे लिए भरोसे की है, और कैसे आखिरकार जो अलकायदा का उस समय का नंबर 2 ओसामा के समय और जो आज नंबर 1 है, उसको हम आखिरकार खत्म कर सकते हैं। किस तरीके से ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा, क्यों हमारी जानकारी पर अमेरिका और अमेरिका के प्रेसिडेंट पूरी तरह से एतबार कर सकते हैं, ये बात बताई गई थी। और वहां जब ये जानकारी दी जा रही थी CIA की तरफ से, उस समय की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। यहां आपको जो बाइडेन बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और CIA के मुखिया भी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आज की कवर स्टोरी। एक बार फिर से देख लीजिए और इसकी तारतम्यता देख लीजिए। कई सारी चीजें जो आज के इस महत्वपूर्ण खबर के बाद अनवील होने वाली हैं, वो भी आपको बता दें। आज की खबर स्टोरी में नंबर 1 जो पड़ाव है वो ये है कि मोस्ट वांटेड जवाहिरी मारा गया। दूसरा क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव इसका यह है कि ये 9/11 का बदला था जो अमेरिका ने कहा कि अब मुकम्मल हुआ है। लेकिन उसके बाद इससे अहम बात शुरू होती है, क्या पाकिस्तान ने इसके लिए डील की? क्या पाकिस्तान जो इस समय डॉलर का भूखा है, उसने ये डील की और अयमान अल जवाहिरी को मरवा दिया? वही पाकिस्तान जो इससे पहले आपको मालूम है एबटाबाद में क्या हुआ था, उसको दोहराऊंगा मैं आपके लिए आगे, लेकिन क्या ये एक बार फिर से डील हुई? और तीसरी बात यह कि वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसमें आपको अपने मरीन्स को भी नहीं भेजना पड़ा, आपने अपना एक आर्म्ड एरियल व्हीकल भेजा जिसमें कोई पायलट नहीं था और वो अपना काम करके आ गया। वो कौन सा ड्रोन है, वो कौन सी मिसाइल है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बात करना चाहता हूं एक बहुत महत्वपूर्ण मेहमान से। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व नॉर्दर्न आर्मी कमांडर। उनके साथ बातचीत करके, क्योंकि इंडिया के लिए स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने का अनुभव, उसको कमांड करने का अनुभव उनके पास है। उनके पास मैं चलता हूं। बहुत स्वागत है आपका जनरल हुड्डा। लेकिन सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूं, ये कितनी महत्वपूर्ण खबर है और अमेरिका के लिए कितनी महत्वपूर्ण कामयाबी? शुक्रिया दिनेश, मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए।
जैसा आपने बोला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि अल-कायदा एक बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ कमज़ोर हुआ है हाल ही में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसका पूरा ग्लोबल फुटप्रिंट अभी तक कायम है। और मैं इंडिया पे भी आऊँगा कि 2014 में उन्होंने अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी खड़ा किया था, जो खासकर साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखता था। तो एक लीडरशिप को मारे जाना, उसके अहम लीडर को मारे जाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन मैं अभी इस समय एक क्वेश्चन भी देना चाहता हूं कि ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि ये लीडर अल-जवाहिरी मर गया और मारा गया तो इससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। मतलब इस तरह का विचार हमको अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खतरा अभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। और दूसरी अहम चीज जो आपने बताई, मतलब किस हालत में मारे गया। मतलब अगर वो काबुल में बैठा है अल-जवाहिरी, तो ये लाजमी है कि तालिबान और जो हक्कानी नेटवर्क है उनकी बहुत मदद थी अल-कायदा को, जिसकी वजह से इतने समय से वो जो है अफगानिस्तान और अभी काबुल में जैसी जगह में आकर बैठे हुए और छुपे हुए। सर, एक बात मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि अमेरिका के लिए इसको कामयाबी से अंजाम दे देना, क्योंकि इस तरह के जो मिशन होते हैं उसकी सीक्रेसी को लगातार बनाए रखना, उस पर काम करते रहना, महीनों सालों उस पर काम करने के बाद उसको अंजाम देना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और आपको भारत के लिए ये करने का अनुभव है। मैं जानना चाहता हूं कि ये उन स्केल्स पर कितनी बड़ी कामयाबी? देखिए, बहुत ही बड़ी कामयाबी, जैसे मैंने बोला कि एक तो इस तरह की इंटेलिजेंस गैदर करना, बहुत ही स्पेसिफिक इंटेलिजेंस गैदर करना, कहाँ पर है, किस समय पर है। देखिए, जो हमें मालूम है कि ये ड्रोन से अटैक हुआ था, हेलफायर मिसाइल से। ये जो ड्रोन आते हैं अभी अफगानिस्तान में, तो उनकी कोई बेस है नहीं। तो मिडल ईस्ट कंट्रीज में जहाँ पर इनकी बेसिस हैं, वहाँ से आते हैं और इनको बोलते हैं ओवर द होराइजन ऑपरेशन। तो घंटों लग जाते हैं एक ड्रोन को मिडल ईस्ट से उड़कर अफगानिस्तान या काबुल के ऊपर पहुंचना। तो बहुत ही प्रिसाइज इंटेलिजेंस, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, कब किस समय ये वहाँ पर है। मेरे हिसाब से काफ़ी दिन से उसको ऑब्जर्व करते होंगे कि जैसे बालकनी में घूमने आया हुआ था, तो क्या उसकी रूटीन है, क्या उसकी मूवमेंट्स हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं। और बिल्कुल ही क्लीन ऑपरेशन था, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। कहते हैं उसकी बेटी और एक बच्चा भी था घर में, लेकिन उनको कोई डैमेज नहीं हुआ। इस काम में महीनों लग जाते हैं। जैसा आपने बताया, हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि जब हमने 2016 में वो जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया था, तकरीबन 1 साल से हम टारगेट एरियाज को स्टडी कर रहे थे। तो काफ़ी समय लगता है ये सब करने के लिए। ये सब करने के लिए बहुत वक्त लगता है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक आखिरी चीज़ आपसे पूछकर आपका धन्यवाद करूंगा सर, कि हमको, क्योंकि इस तरह के बड़े झटकों के बाद ये आतंकी गुट अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए और खुद को मजबूत दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसे में हिंदुस्तान को और सतर्क रहना चाहिए? क्या वर्ड ऑफ कॉशन है आपकी तरफ की तरफ? बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने बोला, इसके बाद बहुत बातचीत होगी कि लीडर, अल-कायदा का लीडर मारा गया और ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर हो गई है। और ये दिखाने के लिए कि नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर नहीं है, जो नया लीडर आया है वो बहुत इफेक्टिव है, तो हो सकता है कि ये कुछ ऑपरेशन प्लान करें। तो हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया है अभी तक, कि अल-कायदा ने कोई मेजर अटैक इंडिया में नहीं किया। आपको मालूम है, पाकिस्तान में अटैक हुए हैं, बांग्लादेश में अटैक हुए हैं, इंडिया में नहीं हुआ, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी अच्छी तरह से काम कर रही थी। लेकिन जैसा आपने बोला, सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।